नीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी और इसीलिए उसने 2 महीने पहले ही अपनी टिकट ले ली थी। लेकिन उसकी टिकट अभी भी वेटिंग पर थी और अगले दिन उसका सफ़र शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवेल खरीदा जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी और वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स नीता से बात करना पसंद नहीं करते थे और नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने न करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और फिर दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई थी, जिस वजह से नीता सीट ना मिलने से परेशान होती है और वो सीट के इंतज़ाम के लिए टीसी की तलाश कर रही होती है। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो नीता किसी भी सीट में बैठ जाती है और अपनी नॉवेल निकाल कर पढ़ने लगती है। और ट्रेन में यात्रियों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरह से खो चुकी होती है। और किताब पढ़ते पढ़ते नीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टीसी आता है और वह नीता से उसकी टिकट मांगता है और नीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन नीता की टिकट वेटिंग लिस्ट में होती है। और ये देखकर टीसी नीता से कहता है कि क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफ़र करोगी। तभी नीता कहती है कि नहीं सर, 23 नंबर की बर्थ खाली होने वाली है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा और मैं उसी बर्थ में सो जाऊंगी। और नीता की यह बात सुनकर टीसी को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है और फिर नीता को यह बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है। और टीसी सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक नीता कहती है कि सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और ये बात सुनते ही टीसी के चेहरे का रंग बदल जाता है और वह नीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवेल पढ़ रही थी उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिससे गलती से नीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से नीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी और नीता से मिलने के बाद टीसी बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टीसी था। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था और टीसी अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता उसके बगल में आकर बैठ जाती है और नीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था और नीता के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में काजल फैल चुका था और नीता दिखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। और नीता को ऐसी हालत में देखकर वो टीसी डर के मारे बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद जैसे ही टीसी को होश आता है तो वह खुद को रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ पाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती और यात्रियों के बीच में एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं और बहुत देर से वो आंखें बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं। लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बाहर लटके हुए टीसी पर पड़ती है तो वह अपनी जगह से खड़े होकर नीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। और उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़ी रहती है तो भिक्षु आँख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक नीता के हाथ में यह नॉवेल है तब तक एक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। जिसके बाद भिक्षु चालाकी से नीता के हाथ से नॉवेल छीन लेते हैं और उसे ट्रेन के बाहर फेंक देते हैं। और नॉवेल का संपर्क जैसे ही नीता से दूर होता है तो वो बेहोश होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टीसी जो ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ होता है वह नीचे गिर जाता है और इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट पहुंचती है। ये कहानी तब की है जब मेरे मामा जी की लड़की यानी कि मेरी बहन की शादी थी और शादी गांव में थी और एक दिन पहले गाने बजाने का माहौल चल रहा था और मेरे भाई यानी कि मामा के लड़के के कुछ दोस्त भी वहां पर आए हुए थे। और मेरे भाई ने पड़ोस के घर की छत पर दारू पीने और चिकन खाने का प्लान बनाया और मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए और अपने एक दोस्त के साथ चिकन लाने भेज दिया। और मामा के घर पे नॉनवेज खाने की मनाही है, इसलिए हमें यह काम छुप के करना था। जिसके बाद हम दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़े और रात के 9 बज चुके थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी और बाइक की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी।
जिसके बाद हमने चिकन लिया और वापस आते समय करीब 1 किलोमीटर पहले हमारी बाइक खराब हो गई। जिसके बाद हम बाइक को खींचकर ले जाने लगे और फिर थोड़ी दूर चलने पर जंगल वाले रास्ते के पास हमें एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और वो हमारे पास आया और कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा चिकन दे दो। हम पहले से ही बाइक की प्रॉब्लम से परेशान थे और ऊपर से वो बार बार हमसे चिकन मांग रहा था और हमें पहले ही गुस्सा आ रहा था और उसकी बात सुनकर और गुस्सा आने लगा। जिसके बाद भाई के दोस्त ने चिढ़कर कहा, तेरे फैमिली वालों में से भी कभी किसी ने खाया है क्या चिकन, चल भाग यहाँ से। जिसके बाद फिर से एक बार उसने हमसे चिकन मांगा, लेकिन इस बार हमने उसे धमका कर भगा दिया। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया और हम अपने रास्ते निकल पड़े। और फिर घर पहुंचने के बाद मैंने मेरे भाई को चिकन पकड़ा दिया और नाच गाने वाले कमरे में चला गया और वहां जाकर देखा तो नाच गाना बंद हो गया था और सभी लोग मेरी बहन यानी कि दुल्हन को घेरे हुए खड़े थे और दीदी अजीब सी हरकतें कर रही थी और कह रही थी मुझे चिकन खाना है। और दीदी ने जिंदगी में कभी भी चिकन नहीं खाया था, जिस वजह से सभी को समझ आ गया था कि ये भूत प्रेत का चक्कर है। और फिर मामा ने दीदी को 2 जोरदार थप्पड़ मारे, जिस वजह से दीदी सामान्य हो गई, मगर मामी अजीब से हरकतें करने लगी और ये सिलसिला चलता रहा और भूत एक को छोड़ता तो दूसरे को पकड़ लेता। जिसके बाद सभी लोग भूत को समझाने लगे कि इस घर के लोग मांस मछली छूते तक नहीं, लेकिन भूत ने बताया कि इस घर के कुछ लोगों ने चिकन मंगाया है और मेरे मांगने पर मुझे नहीं दिया। और ये बात सुनकर मुझे सभी बातें समझ में आने लगी और मैं भागकर भाई के पास गया और भाई वहां पर चिकन बनाकर रेडी था। जिसके बाद मैंने भाई को पूरी घटना के बारे में बता दिया। जिसके बाद भाई ने चिकन का एक टुकड़ा उठाया और चल दिया और उस समय भूत दीदी पर था और फिर भाई ने चिकन का टुकड़ा दीदी के मुंह में डाल दिया। तब जाकर दीदी शांत हो गई और फिर थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए, मगर मामा थोड़े गुस्से में लग रहे थे। शायद वो भाई पर गुस्सा थे। और अगर आज भी यदि मैं उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।